अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं सफ़ो शेख, भिवंडी बेस्ड मेहंदी आर्टिस्ट। आज मैं आप लोगों के लिए काफ़ी टाइम के बाद एक सिंपल सी और बहुत ट्रेंडिंग डिज़ाइन का ट्यूटोरियल लेके आई हूं। तो फर्स्ट हमें क्या करना है, फर्स्ट हमें मार्किंग लेनी है जो कि हमारी मिडल सेंटर मार्किंग होगी। उसके बाद हमको अपने कर्व शेप बनाने हैं जो कि पाकिस्तानी डिज़ाइन में होते हैं, जिसको हम गुंबद शेप भी बोलते हैं। तो हमको वो ड्रा करने हैं और आपने ये देखना है कि वो छोटे बड़े ना हो। तो आपने फर्स्ट जो बनाए हैं तो उसके अकॉर्डिंग ही सेकंड भी बनाना है। फर्स्ट आपको क्या करना है, जो लाइन है ना, आप डॉट ले रहे हो ना, वो एकदम लाइट लो। हाथ पे लगा रहे हो तो एकदम लाइट लेके उसको टैप टैप करके एकदम ख़त्म कर दो। देखिए कितना प्यारा शेप आ गया, क्योंकि हमने मार्किंग ली थी। उसके बाद 2 लाइन लेंगे, हम फ्लावर बनाएंगे जो कि बोल्ड फ्लावर है। ये तो नॉर्मली हर एक मेहंदी आर्टिस्ट को, बिगिनर्स को, सबको ही आता है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा दुबई डिज़ाइन में यूज़ होता है। और आज मैं काफ़ी टाइम के बाद ट्यूटोरियल नया लेके आई हूँ। तो आप लोगों को मेहंदी डिज़ाइन और जो सब कुछ कैसे लगा कमेंट करके ज़रूर बताना। और किसी को अगर कोई डाउट है या कुछ भी नहीं समझ रहा तो भी आप कमेंट करना, मैं इंशाल्लाह आपके कमेंट का रिप्लाई ज़रूर दूंगी। देखिए 2 बंच हमारा कंप्लीट हुआ। उसके बाद हमने जैसे फर्स्ट लाइंस ली थी बेल, वैसे ही हमने फिर सेकंड बेल लिए। उसके ऊपर भी हमको सेम थिंग करनी है कि हमको वहाँ पर भी फ्लावर बनाना है। फ्लावर सारे सेम ही बनाने हैं, मतलब कुछ भी डिफरेंट नहीं है। अगर आप करना चाहते हो तो आप कर सकते हैं। बोल्ड फ्लावर में कोई और भी फ्लावर आप ले सकते हैं, ये आपकी चॉइस है। उसके बाद हम बीच का जो सेंटर हमारा रहेगा वो फ्लावर लेंगे। आपको वो सेंटर में भी आप ले सकते हो, थोड़ा दो तरफ भी उसको गिरा के भी थोड़ा ले सकते हो, आप सीधा भी ले सकते हो। दोनों ही अच्छा लगेगा, कैसे भी आप लोगे वो अच्छा ही लगेगा। बस आपके हाथ में फिनिशिंग होनी चाहिए और आपको आइडिया होना चाहिए कि अगर मैं इसको इस तरफ कर रही हूँ तो मुझे इसके बाद ये चीज़ लेनी चाहिए, जिसकी वजह से वो और खूबसूरत दिखेगा। और फिलिंग, अब हम इसको फिलिंग करेंगे बोल्ड। फिलिंग में ऐसा नहीं कि हम कुछ भी कैसे भी फिल कर दे, उसका भी एक मेथड होता है। हमको प्रेशर पॉइंट ज़्यादा रखना है और एक ही बार प्रेशर पॉइंट में उसको फुल नहीं करना है, हमको 2-3 बार प्रेशर पॉइंट देना है। उसके ऊपर से आप एयर लाइन लेना मत भूलना। उसके बाद मैंने लीफ भी बना दी हूँ, लीफ जो कि बहुत ज़रूरी है। तो लीफ आपको सबसे मेन जो चीज़ आपकी मेहंदी में खूबसूरती जो आएगी ना, वो लीफ से आएगी। तो आपको वो बहुत अच्छी बनानी है, उसकी बहुत प्रैक्टिस करनी है आपने। ये नहीं कि कैसी भी बना दो, छोटी बड़ी, जो जितनी स्पेस है ना उसके अकॉर्डिंग हमको बनानी है और बहुत प्यारी प्यारी बनानी है। और प्रेशर पॉइंट वाली ही लीफ यूज़ करनी है। यहाँ पर आप बोल्ड लीफ भी यूज़ कर सकते हैं, पर ये जो प्रेशर पॉइंट वाली होती है ना, ये इस पर सूट करती है, ये बहुत अच्छी लगेगी इसके साथ में। तो मैं इसी तरह से जहाँ जहाँ गैप खाली है और जगह ज़्यादा बची हुई, वहाँ पे मैं लीफ, छोटे छोटे एलिमेंट्स वगैरह ऐड कर रही हूँ ताकि वो पूरा भरा हुआ दिखे, खाली खाली ना दिखे। तो आपकी स्पेस ज़रूरी नहीं है सेम इसी तरह खाली हो, आपकी स्पेस जहाँ जहाँ खाली होगी आप वहाँ पर बनाइए। आप लोग मेरे YouTube चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर किया करिए और वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक भी किया करिए और कमेंट भी किया करिए। मुझे अच्छा लगेगा तो मैं इंशाल्लाह फिर आप लोगों के लिए उसी तरह से अच्छे अच्छे डिज़ाइन और ट्रेंडिंग डिज़ाइंस के ट्यूटोरियल लाऊंगी, जो कि काफ़ी ट्रेंड पे चली। ये डिज़ाइन भी बहुत ट्रेंड पे चल रही है, मैंने काफ़ी क्लाइंट को ये डिज़ाइन लगाई है। तो मैं सोची क्यों ना आप लोगों के लिए भी ये डिज़ाइन लानी चाहिए। तो मैं देखिए पूरा फिल कर चुकी हूँ ऊपर का पार्ट। अब मैं नीचे आ गई हूँ, नीचे भी मुझे लीफ से ही कवर करना है। आप कोई और एलिमेंट लेना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं, वो आपकी चॉइस है। पर मैं इसको इसी तरीके से फिल करती हूँ, मैं इसे इसी तरीके से लगा चुकी हूँ पहले भी, तो मैं वही आप लोगों को भी बता रही हूँ। अगर आपको कोई चीज़ नहीं पसंद आई तो आप लोग उसको चेंज करके वहाँ पर कुछ और यूज़ कर सकते हो, वो भी इंशाल्लाह अच्छा ही लगेगा साथ में। उसके बाद हमने जो गुंबद की मार्किंग ली थी उसको हम बोल्ड करने के लिए एक और आउटलाइन लेंगे। आप चाहें तो उसको डायरेक्ट भी बोल्ड कर सकते हैं। फिर उसके बाद हम एक और आउटलाइन लेंगे, आउटलाइन आपने ज़रूर लेनी है। उसके ऊपर हम कंगूरे बनाएंगे। कंगूरे एकदम अच्छे बनाने हैं, बहुत छोटे छोटे से नहीं, हमको कंगूरे थोड़े लंबे लंबे पतले पतले बनाने हैं। उसके बाद हमको जो गुंबद का शेप है उसको हमको फिल करना है और फिलिंग थोड़ी बोल्ड बनाइए ताकि वो हाईलाइट होके दिखे कि मतलब कुछ बोल्ड बना हुआ है, वो दिखना चाहिए, वो चीज़ दिख के आनी चाहिए। उसके बाद हमारा
सेकंड स्टेप है कि हमको गुंबद के ऊपर ही कटवर्क लेना है, क्योंकि देखो ये लाइट हो गया, लाइट वर्क हो गया, इसके ऊपर हम बोर्ड लेंगे, बोर्ड रहेगा तो उसके ऊपर फिर हम लाइट कुछ भी ले सकते, इसलिए हम लोग यहाँ पर कटवर्क का यूज़ कर रहे हैं। कटवर्क में नॉर्मल जो बेसिक कटवर्क्स होते हैं ना, हमको वही यूज़ करने हैं। इतनी कुछ ज़्यादा हार्ड इसमें कटवर्क यूज़ नहीं हुए, जो नॉर्मल कटवर्क है हमारे, जो नॉर्मली बहुत यूज़ होते हैं ये सब, हम उसी को सिर्फ ऐड कर रहे हैं और रिपीटेड कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि कुछ नया 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 कर रहे हैं, वही को हम बार बार रिपीट कर रहे हैं। और जब कटवर्क हमारा कंप्लीट होना तो उसको हम आउटलाइन लेके ही फिल करना चाहिए हमें, क्योंकि ऐसे कहीं पे मोटा हो जाएगा, कहीं पे पतला हो जाएगा। तो इससे अच्छा बेहतर यही है कि आप मार्किंग लो आउटलाइन की, फिर ये कि जो ऊपर की स्पेस बची थी, जैसा कि मैंने आपको बोली थी कि कटवर्क के बाद बोल्ड है कटवर्क, तो हम कुछ लाइट लेंगे। तो मैं यहाँ पर स्पाइरल को कंगूरे के साथ बना रही हूँ। ये इजी भी है बहुत, और बोल्ड के साथ में एकदम परफेक्टली जाएगा, क्योंकि ये बहुत लाइट होते हैं और जो हमारे कटवर्क हैं वो बहुत बोल्ड होते हैं। तो हमको ये पूरी स्पेस में वही को फिल करना है। और आपने बिल्कुल भी मोटा मोटा नहीं बनाना, एकदम लाइट लाइट, इतना लाइट नहीं होना चाहिए कि कलर आने में प्रॉब्लम हो, पर मतलब नॉर्मल कोन चलाइए, बोल्ड एकदम नहीं करिए। अब यहाँ पर हमारी कटवर्क को फिलिंग करने की बारी आ गई है। तो मैं और कटवर्क को ये नहीं सोच के भरना चाहिए कि कटवर्क की तो है फटाफट भर के ख़त्म करो, नहीं, हमको उसमें भी फिनिशिंग देखनी होती है। आपको एक एक चीज़ की फिनिशिंग देखनी होती है। जब आप इतनी छोटी छोटी चीज़ों को छोड़ देते हो ना, तो वही चीज़ें हमारी मेहंदी में फिर दिख के आती है। मेहंदी में चाहे वो एक डॉट ही क्यों ना हो, उसको भी हमको बहुत फिनिशिंग से बनाना पड़ता है, क्योंकि वो बाद में हाईलाइट होके दिखता है। इसीलिए कोई भी छोटी चीज़ मेहंदी में छोटी नहीं होती, हमको सब चीज़ फिनिशिंग के साथ बनानी होती है। अब जो हमने फिंगर की डिज़ाइन की मार्किंग ली थी, उस पर हम डबल बोल्ड लाइन लेके उसके ऊपर फिर कंगूरे ले रहे हैं, उससे बड़े वाले कंगूरे भी ले रहे हैं, उसको बोल्ड करेंगे। और बोल्ड करने के बाद अगेन हम एक और लाइन लेंगे, उस पर भी हम कंगूरे बनाएंगे। यहाँ पर मैं डबल कंगूरे की लाइन ले रही हूँ, और ऐसे ही सेम हमको 5 फिंगर्स पे कंप्लीट करना है, सेम सेम बनाना है। और जो ऊपर की स्पेस दिख रही है ना आपको, वहाँ पर हम फिर कटवर्क लेंगे, क्योंकि हमने नीचे कटवर्क लिया, फिर उसके बाद लाइट लिया, फिर थोड़ा सा मतलब फिंगर्स पे ऊपर थोड़ा सा डार्क तो होना चाहिए ना कुछ, इस वजह से फिंगर पे नीचे हम थोड़ा सा लाइट वर्क ले रहे हैं। उसके बाद हम कटवर्क लेके उसको थोड़ा सा बोल्ड करेंगे, ताकि वो कलर आने पे प्यारा दिखे, और उसी से वो ये डिज़ाइन का सारा लुक यही कटवर्क से ही है। जितने अच्छे से बनाएंगे आप, उतना अच्छा लुक आएगा। तो मैं यहाँ पर कटवर्क ले रही हूँ। यहाँ पर भी बेसिक नॉर्मल कटवर्क ही है, कुछ अलग एक्स्ट्रा नहीं बना रही हूँ। जो कि हमने नीचे लिए हैं, सेम वही कटवर्क मैं ऊपर भी ऐड कर रही हूँ। इसी तरह से आपको सारे कटवर्क, सारी फिंगर्स पे कटवर्क लेनी है और उसको फिल करना है, वो भी फिनिशिंग के साथ। ये चीज़ हमेशा माइंड में रखना है कि फिनिशिंग होनी चाहिए। आप स्पीड पे बिल्कुल भी मत जाइए, मेहंदी का काम स्पीड में होता ही नहीं है। हम सोचते कि स्पीड में लगा दूँ, नहीं, आपको स्लो ही लगाना है, कोई कुछ भी बोले। ये था मेरी आज की मेहंदी का ट्यूटोरियल। आप लोगों को कैसा लगा ज़रूर बताइए कमेंट करके, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बहुत सारा प्यार दिखाइए, लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए। इंशाल्लाह मैं इसी तरह के बहुत सारे ट्यूटोरियल लाती रहूँगी। बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।